ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम रविसुताय नमः। न्याय के देवता आदरणीय शनिदेव को प्रणाम करते हुए आज भैया जी उवाच का प्रारंभ कर रहा हूँ। आज से मैं अपने इसी समय पर आया करूँगा। मैंने अपना समय परिवर्तन किया है और इसका विशेष कारण मैं बता भी देता हूँ, यद्यपि सब लोग जानते हैं कि चूँकि 10 बजे का समय जो मेरा था वही आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी का था, तो इसलिए दोनों के समय क्रैश कर जाने के कारण दोनों को सुन पाना हमारे मित्रों के लिए संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोनों को ही लाइव सुनना चाहते थे। इसलिए कल शाम जो मीटिंग हुई, जो फ्राइडे मीट के नाम से कल हुई, उसमें हम लोगों ने यह निश्चय किया, आपस में वार्ता करके ये तय किया कि दीदी अपने 10 बजे आया करेंगी, क्योंकि उनको शायद 10 बजे फिर अपने हॉस्पिटल जाना होता है, और मैं 10:30 बजे आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, तो आधा घंटा और देर हो जाए तो कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए आज हम आगे पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं समझता हूँ कि एक लंबे समय तक या जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं आ जाती तब तक हम लोग इसी समय पर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आप सबके साथ में अपनी बातें साझा करते रहेंगे। तो आइए भैया जी उवाच में अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। कल जो फ्राइडे मीट हुई, मैं चूँकि वहाँ का संदर्भ लिया है तो वहीं से बात शुरू करता हूँ। कल फ्राइडे मीट में इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी ने एक शब्द कहा जिसने वहाँ मीटिंग में भी ठहाका लगाने पर हम लोगों को मजबूर किया, लेकिन उसके बाद में फिर हमें सोचने के लिए भी मजबूर किया, क्योंकि हम सोशल मीडिया में काम करने वाले हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समाज में कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने एक शब्द कहा, ठक ठकाना, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं नॉकिंग। तो ठक ठकाना एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कहते हैं कि किस्मत एक बार आपके दरवाजे जरूर ठकठकाती है, खटखटाती है, ठकठकाती है, बात एक ही है। हमें अपनी बात को समझाने के लिए कई बार किसी व्यक्ति को बार बार नॉक करना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपने दरवाजे अंदर से बंद कर रखे हैं और हम किसी से मिलना चाहते हैं, तो हमें बार बार उसकी कॉल बेल बजानी पड़ती है या उसकी कुंडी बजानी पड़ती है। इन सब चीज़ों की गिनती ठकठकाने में ही आती है। और उस ठकठकाने को लेकर के हमारे पटल पर कितना कार्य हो रहा है, थोड़ा सा उसका भी अवलोकन कर लेते हैं। हम सब लोग मिलकर के, हमारे साथी लोग मिलकर के, सब अपने विचारों के माध्यम से, अपने वाचन के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को ठकठका रहे हैं कि समाज में कौन सी बुराइयां व्याप्त हैं जिनको हम दूर करना चाह रहे हैं। उन विचारों को हम जड़ से समाप्त कर देना चाह रहे हैं, समाज के जो कि दूषित विचार हैं। और उसके लिए हम लगातार, हर व्यक्ति, कोई भी तो हमारा साथी ऐसा नहीं है जो कि उस दिशा में लगातार कार्य नहीं कर रहा। हमारा हर साथी लगातार ठकठका रहा है समाज को कि आप हमारे साथ आइए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि ठकठकाना अलग अलग प्रकार का भी होता है। जैसे हम ठकठकाएं समाज को कुछ अच्छा करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, और या अपने अड़ोस पड़ोस में जो अपने जानकार हैं उनको ठकठकाएं कि वो हमारे इस परिवार में सम्मिलित हो जाएं। डॉक्टर सत्या होप टॉक में कभी कभी बहुत लंबी नकारात्मक सूचना मिलती है, लेकिन
जब कहते हैं ना कि संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले असंत, जब एक तरफ से नकारात्मक चीज आ रही हैं, अगर नकारात्मकता एक व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है तो हम अपनी सकारात्मकता क्यों छोड़ दें? हम लगातार ठकठकाते रहेंगे। कोई दिन तो ऐसा जरूर होगा कि हमारी ठकठकाहट उसके हृदय तक पहुंचेगी और वो हमारे साथ आने के लिए विवश हो जाएगा। मैं विवश की ही बात करूंगा। वो हमारे पास आने के लिए, और एक समय ऐसा जरूर आएगा, हालांकि दो परिस्थितियां अलग अलग हैं इसमें। एक परिस्थिति तो ये है कि हम उसको इग्नोर कर दें, तो वो स्वयं लालायित हो फिर हमारे पास आने के लिए, सोच करके कि यार इसने तो कुछ कहना ही बंद कर दिया, पता नहीं क्या बात है, ये तो लगता है नाराजी हो गया, तो वो हमारी नाराजगी दूर करने के लिए चला आए हमारे पास। स्वयं प्रयास करने लगे कि अब मैं जुड़ना चाहता हूं, जुड़ूं मैं आपके साथ हूं। या एक दूसरी स्थिति ये होती है कि हम लगातार उसको ठकठकाते रहें, तो वो इस चीज से ये सोचने लगे यार इस आदमी ने भी दुखी कर दिया, क्या जरा सी बात के लिए मना करूं, मेरी इज्जत का फलूदा हो रहा है, लिहाजा मैं स्वयं ही इसकी बात मान लेता हूं। दोनों ही परिस्थितियां हैं, लेकिन हमें अपने ठकठकाने को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब तक हम, मैंने कल भी जिस बात का जिक्र किया था कि जब तक हम तालाब में कंकरी लगातार नहीं फेंकते रहेंगे, तब तक उसके माध्यम से उठने वाली लहरें तट तक नहीं पहुंच पाएंगी। हमें लगातार प्रयास करने होंगे, और वही ठकठकाने का कार्य हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी करते हैं। हर व्यक्ति को नॉक करते हैं। आज जैसे कल पता चल रहा था कि हमारे कवि के साथ कॉफी पटल पर 6000 साथी हैं जो हमारे फॉलोवर्स हैं, जो हमारे साथ में हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ में। लेकिन मीट सदस्य केवल 200 हैं। तो अब देखिए यहां भी दोनों चीजें आ गई हैं कि जो 5800 साथी हैं, जो बाकी बचे हुए हैं, जो फॉलो करते हैं, उनके मन में अब ये बात अवश्य आ जाएगी कि यार अभी तक तो हम ठीक ठाक अपना कार्यक्रम दे देते थे, अपनी बात कह देते थे कवि के साथ कॉफी पटल पर, लेकिन अब हम नहीं दे पा रहे हैं। तो जिन लोगों को ये आदत पड़ गई थी इस पटल को प्रयोग में लाने की, वो निश्चित रूप से थोड़ा तंग होकर के, या कहिएगा थोड़ी अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए, या कहिए अपनी प्यास को बुझाने के लिए, कि कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के अंदर प्यास भी होती है, वो जो कुछ कह रहा है, वो जो कुछ लिख रहा है उसको समाज जाने, ये प्यास अपने आप में एक बहुत बड़ी है। तो उस प्यास को बुझाने के लिए भी आदमी जो है वो आगे बढ़ करके आएगा, स्वयं आएगा। और या ऊपर से आदमी ये सोच लेगा, यूँ कहे यार इन्होंने तो बंद कर दिया दरवाज़ा, अब कहाँ जाएं, कहीं और जाएं। लेकिन वही समय होगा जब हम ठकठकाएंगे उसको, तब वो फिर दोबारा से अनुभव करेगा कि हाँ यार पटल तो बढ़िया था, यहाँ की जो ऑडियंस है वो बहुत बढ़िया थी, यहाँ से जो हमें रेस्पॉन्स मिलता था वो बहुत बढ़िया मिलता था। तब फिर आदमी सतह लालायित होगा आने के लिए। तो हमारे पास बहुत बड़ी फील्ड है, हमारे पास बहुत बड़ा समुद्र है, जिसमें से एक छोटा सा अंश, 6000 में 200 का क्या उसकी वो है, महत्ता क्या है। और लगातार 6000 की संख्या जो है वो आगे आगे बढ़ती चली जा रही है, और बढ़ेगी भी, क्योंकि सुनने पर तो कोई पाबंदी है ही नहीं किसी की। केवल अपना जो लेखन है, अपना जो वाचन है, अपनी जो प्रस्तुतियां हैं, वही तो प्रस्तुत करने पर दिक्कत है, वही तो बंदिश है। सुनने पर तो कोई बंदिश नहीं है।
हाँ, थोड़ी सी बंदिश इस बात की अवश्य है कि जो आप कमेंट करना चाहेंगे, टिप्पणी करना चाहेंगे, तो भाई उसके लिए आपको कुछ थोड़े से हमारे जो नियम है उसको मानना पड़ेगा। जो नियम उपनियम जो पटल के बने हैं उनको आप स्वीकार कीजिएगा। और कोई ऐसा नहीं है कि हम उसमें कोई आपकी जमीन जायदाद लिखवा रहे हैं या आपसे कुछ मांग रहे हैं। छोटे छोटे से नियम हैं कि भाई यहाँ राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, धार्मिक चर्चा नहीं होगी, कोई सामाजिक वैमनस्य वाली बात नहीं होगी। जो उद्देश्य है पटल का समाज में ज्ञान का विस्तार करना या समाज की बुराइयों को दूर करना, उसके अनुसार से आप अपनी पोस्टें डालेंगे। इसके अलावा और क्या है? बाकी तो फिर काम केवल एक हमारा वही है, ठकठकाने वाला ही काम है। और फिर जब वो लगातार इस बात को देखेंगे कि हाँ हो रहा है, अब तो हम जो है वो अपनी टिप्पणी भी नहीं डाल पा रहे हैं, तब वो निश्चित रूप से हमारी तरफ बढ़ेंगे। और जब एक कदम हमारी तरफ सकारात्मक रूप से बढ़ा लेंगे हमारे नियम को मानने के लिए, तो फिर निश्चित रूप से जानिएगा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो फिर सदस्यता के लिए भी स्वयं आगे आएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ उसमें से अंश कुछ लोग ऐसे हों जो कि जिद्दी स्वभाव के हों या जो अपने अहम में जीते हों कि हम बड़े आदमी हैं, हमें कुछ दे करके नहीं लेना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अहम पाल करके लिए रखते हैं कि नहीं हम देंगे कुछ नहीं। मेरा निवेदन है कि यदि ऐसा है, उनको सब कुछ बिना दिए ही सब कुछ मिल जाता है, तो फिर बताने का कष्ट करें कि उनको क्या क्या बिना पैसे के मिल रहा है। ईश्वर ने हवा दी है, क्या आपके घर में पंखा नहीं चलता? क्या उसके लिए आप बिजली नहीं खर्च करते, बिजली का बिल नहीं भरते? धरती माता ने अन्न उपजा करके दिया है, क्या आप अपने शरीर के पोषण के लिए उसको नहीं खरीदते? वहां आप अपना अहम दिखा देते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं, मुझे खरीदने की आवश्यकता नहीं है, मैं किसी को पैसा नहीं देता। जहां जितनी आवश्यकता है, देखिए पेड़ भी यदि उगेगा तो बीज डालना पड़ेगा जमीन में। ईश्वर के सामने मंदिर में भी जब हम जाते हैं तो भले ही प्रसाद ना चढ़ाएं, अपना माथा तो हमें टिकाना ही पड़ता है। माथा तो हम टिकाते ही टिकाते हैं, तभी हम ये मान करके चलते हैं कि भगवान हमारी सुनेगा। यदि हमें कुछ पाना है तो हमें कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। पूरा संसार गिव एंड टेक की पॉलिसी पर चल रहा है। यदि हम ये सोच लें कि हम अपने वाचन के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से, अपने प्रस्तुति के हिसाब से हम समाज को कुछ दे रहे हैं, तो ये एक तरफा बात होगी कि हम केवल दे रहे हैं। ये एक तरफा बात है। हम दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं। समाज से हमें अनुभव जो मिल रहे हैं, जो हमें टिप्पणियां मिल रही हैं, जो हमें आदर सम्मान मिल रहा है, वो क्या कम है? हम वो भी प्राप्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक चीज और भी है जो हम अनुभव प्राप्त कर रहे हैं लोगों के विचारों के। तो इसलिए लेना देना समान रूप से है। हाँ, इतना अवश्य होता है कि जिस प्रकार से रामचरितमानस में एक स्थान पर इसका संदर्भ आया है कि भगवान राम के राज्य में या सूर्यवंशियों के राज्य में जो कर प्रणाली थी, जो टैक्स लेते थे, वो इस प्रकार से लेते थे जैसे कि समुद्र से लिया मेघ जल लेते हैं और उसको कई गुना करके फिर धरती पर वापस कर देते। तो इसी प्रकार से ये प्रवेश की जो पद्धति है, यदि समुद्र से जल न उठाए, मेघ यदि समुद्र से जल न ले, तो क्या वर्षा हो सकती है? बस मात्र इतना ही समझने की आवश्यकता है। तो इसलिए बात
ठकठकाने से चली थी तो निश्चित रूप से हमारा काम ठकठकाने का है। निश्चित रूप से हर आदमी सुनेगा, समझेगा और फिर साथ आने के लिए प्रयत्नशील भी रहेगा। हमें अपनी विनम्रता नहीं छोड़नी है, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। यदि हम सबको विवेकशील मानते हैं, विद्याशील मानते हैं, हम इस बात को सोचते हैं कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, हमारी स्थिति यदि इस तरीके की है तो फिर हमारे पास विनय भी होना चाहिए, क्योंकि देने वाले हम नहीं हैं, देने वाला भी वही है। कौन किसको क्या दे रहा है? देने वाला तो ईश्वर है और लेने वाला भी वही है। मुझ में राम, तुझ में राम, कहाँ अंतर है? एक आत्मा मेरे अंदर है, एक आत्मा आपके अंदर है, लेकिन दोनों ही आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अंतर किधर है? केवल एक दूसरे को ठकठकाने की आवश्यकता है। यदि कहीं हमें कुछ बुरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर हम ठकठकाते नहीं हैं उस बात को, उसका हम संज्ञान नहीं लेते हैं, या उसका हम बुरे कर्म का यदि विरोध नहीं करते हैं, तो फिर स्थिति क्या होती है? परिणाम आप सबके सामने है। जटायु ने सीता जी की रक्षार्थ रावण से लड़कर अपने प्राण त्याग दिए, तो उसको अंतिम समय में प्रभु राम की गोद मिली। और महात्मा भीष्म ने प्रण के कारण या किसी भी कारण से अधर्म का साथ दिया, तो अंत समय में उनको एक लंबे समय तक शरशैया पर रहना पड़ा। ये अंतर है कि कब क्रोध करना है, कब ठकठकाना है, किस प्रकार से ठकठकाना है, ये अंतर पता चलता है। इसलिए आज का शब्द ठकठकाना ही रहा। और मैं आदरणीय इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी जो इस समय उपस्थित भी हैं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने कल की मीट में मुझे ये शब्द दिया जिस पर मुझे कुछ कहने का अवसर मिला। और अब रही बात, कुछ कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं सूक्ष्म में, क्योंकि सब जानते हैं आज शनिवार है। आज मेरी आवाज़ में है दम आगाज़ करेंगे हम, जो कार्यशाला चल रही है 166वीं, उसके अंतर्गत एक नया शगुफा आ गया है आज के नवरत्न करके, जो 3 बजे से 7 बजे तक जिसका समय है। मेरा सभी अपने साथियों से अनुरोध है कि जो भी उस समय अपना वाचन देना चाहें उस कार्यक्रम के अंदर दे लें, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो पहले नवरत्न हो चुके हैं, जो बन चुके हैं नवरत्न अपनी प्रस्तुतियों को लेकर के, वो आगे नवरत्न की दौड़ में नहीं होंगे। ये विशेष बात है। जो नए साथी होंगे वो नवरत्न की दौड़ में होंगे और उनकी ही प्रस्तुतियों की आकलन होगा, उन्हीं पर नंबर दिए जाएंगे। जो प्रतियोगिता चल रही है उसी से फिर आज के नवरत्न तैयार होंगे। यहाँ एक विशेष बात और बता दूं, हालांकि आप सब समझदार हैं, कि यदि प्रस्तुतियों नवरत्न से अलग, कहने का मतलब है जो नवरत्न स्थापित हो चुके हैं, जो प्रमाणित हो चुके हैं, उनसे इतर यदि प्रस्तुतियों की संख्या 9 से अधिक रहती है तो उनमें से 9 छांटे जाएंगे, और यदि 9 से कम रहती है तो आकलन तो सबका होगा, लेकिन उन सबको ही नवरत्न में शामिल किया जाएगा। तो ये एक विशेष छोटा सा बिंदु है जो मैंने आपको बताया। आज का कार्यक्रम ये आएगा, और कल सबसे सृजन कार्यक्रम है,
जो शाम को 6 बजे होता है हमेशा। रविवार है कल, सबसे सजन में शब्द मिला है इस सप्ताह का बासी रोटी, लेकिन मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि अभी बासी रोटी का स्वाद लोगों के मुंह को लगा नहीं है। कुछ कम लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जिन्हें की बासी रोटी अच्छी लग रही है। मेरा ये निवेदन है कि सब उस पर ध्यान दें और एक बार उस बासी रोटी का स्वाद लेकर के अपनी रचना लिखें और बताएं कि हाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार की होती है बासी रोटी, कैसा स्वाद आया, उस स्वाद को चटकारी के साथ में लेकर के बताएं। और कल शाम को, हालांकि आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी तो ये कहते हैं कि 3 बजे तक रचनाएं भेज दीजिएगा, लेकिन मेरी अपनी तरफ से छूट है कि कार्यक्रम 6 बजे प्रारंभ होगा। आप शाम को 5:45 बजे तक भी यदि मुझे अपनी रचना दे देंगे तो मैं उसको भी कार्यक्रम में सम्मिलित कर लूँगा। ये मैं बड़ी विनम्रता के साथ में आदरणीय पांडे जी की निर्देशों का उल्लंघन कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए वो मुझे क्षमा करेंगे। तो ये मेरा विचार है। आज का और कल का कार्यक्रम मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है। बाकी जो कुछ होगा वो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। आज जो कार्यक्रम विशेष होने हैं, जो नियमित होते हैं, वो तो प्रतिदिन होते ही हैं अपना कार्यक्रम अपनी पहचान में। आज जो विशेष कार्यक्रम होने हैं उनकी मैं सूचना पटल पर किन किन लोगों को आना है, किस किस समय आना है, उनकी सूचना मैं पटल पर प्रस्तुत कर दूंगा। आप लोग देखते रहिए, पटल पर निश्चित रूप से मिलेगी। और इसी के साथ आज मैं अपने वाचन को विराम देता हूं। आज 10:30 बजे का समय मेरे लिए बड़ा शुभ साबित हो रहा है, क्योंकि आज दर्शक दीर्घा में मुझे कुछ नई नई शक्लें भी दिखाई दे रही हैं। आदरणीय रश्मि शर्मा दीदी जो इस समय यूएसए से उड़ करके गुड़गांव पधार चुकी हैं, उनका स्वागत करते हैं। वेलकम होम, भारत देश में उनका स्वागत है। और आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी देहरादून से उपस्थित हैं। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी कानपुर से उपस्थित हैं। और ये दोनों ही हृदयांगन संस्था की रीढ़ हैं। विद्युत प्रभा दीदी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विधुभूषण भाई साहब उसके संस्थापक हैं। बाकी और सारे पद भी हैं, लेकिन मूल पद जो है वो यही है। आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस पटल के जिस संसार पर हम लोग आप सब बात कर रहे हैं उसके संस्थापक हैं, उसके मूल विचारक हैं, उसके सूत्रधार हैं। और हमारे वरिष्ठ और विशेष साथी आदरणीय श्रीकांत तेलंग भाई साहब भी उपस्थित हैं इस समय। उनकी भी उपस्थिति को मैं सादर नमन करता हूं। हाँ, भाई साहब को देख करके मुझे एक चीज़ याद आ गई कि अभी वो 2 से 3 दिन एक अपने निकटस्थ परिजन की तीमारदारी में हॉस्पिटल में व्यस्त हैं। अतः जो 11:30 बजे जो इनका कार्यक्रम होता है, अपनी बात अपना पन्ना अपनी बात, वो 2-3 दिन नहीं होगा। उसके बाद में फिर उसका वाचन प्रारंभ करेंगे। ये मुझे कल उन्होंने साइड मीट में जानकारी दी। अच्छा हुआ भाई साहब मुझे दिखाई दे गए तो मैंने यहाँ से बता दिया। और आज डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ दीदी भी यहाँ पर उपस्थित थी। बहन माया मेहता जी भी थी, कात्यायनी पांडे जी भी हैं। और एक हमारे बिल्कुल नए साथी जो मैं समझता हूँ कि आज शायद पहली या दूसरी बार आए हैं, आदरणीय त्यागी अशोक जी, जो संभल जिले में कुरकावली एक स्थान पड़ता है, वहाँ से है। बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत ही विद्वान हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आप आज यहाँ उपस्थित हुए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में जो उपस्थित है उनका तो आभार इसलिए कि उन्होंने समय निकाला
मुझे सुनने के लिए, और जो बाद में सुनेंगे उनके लिए विशेष आभार कि वो मेरी शक्ल देखने के लिए, मेरी बात को सुनने के लिए बाद में समय निकालेंगे विशेष रूप से कि हाँ अब वहाँ चल के सुनते हैं अपनी फुर्सत के समय में। तो उन सब का विशेष आभार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर आज ही के समय पर इसी पटल पर फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपने आज के और कल के कार्यक्रमों में विशेष रूप से उत्साहपूर्वक अपनी प्रस्तुतियां प्रदान करें, इसी निवेदन के साथ में नमस्कार।